दे रहा है तो इसके पीछे एक बहुत खास कारण है। वो हमें कहीं ना कहीं इसके लिए मजबूत बनाना चाहता है। तो जो कहते हैं आपको भरोसा, विश्वास, आपका यकीन जब आपके गुरु पर होने लग जाए तो धीरे धीरे वो प्रेम की शक्ल ले लेता है, ऐसे प्रेम की जिसमें फिर आप किसी भी चीज की तुलना नहीं करते, किसी भी चीज के लिए, किसी भी अच्छे और बुरे के लिए किसी भी चीज पर विचार नहीं करते। तो हमारे लिए एक बहुत आसान रास्ता है जीवन में, अपने जीवन को अपने मालिक की धरोहर मान करके इस जीवन को जीना है। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं, गुरु के पास जाते हैं तो उसको अपना सर्वस्व सौंप देते हैं, तन मन धन सब सौंप गुरु को हुक्म मनिए पाइए। तन भी दे दिया, अब तन से जो भी सुख दुख आएंगे वो हम सहज भाव से लेंगे, क्योंकि दोनों में ही हमारा आगे जाने का रास्ता है। मन में जो भी विचार आएंगे हम बहुत समझ बूझ करके उस विचारों का आकलन करेंगे। हर चीज को हम अपने मन में नहीं आने देंगे। हमारे मन में वही विचार आएंगे जो इस मन को गुरु उस प्रभु धारा की तरफ जोड़ने के लिए सहायक हो, चाहे वो सांसारिक चीजें भी क्यों ना हो। अगर वो तोड़ने के लिए हो तो हम उसको छोड़ने का प्रयास करेंगे, उससे हटने का प्रयास करेंगे। तो हुजूर कहते हैं आपको अपने जीवन में एक छोटा सा अभ्यास करना है। आपको अब अपने जीवन को गुरु की धरोहर मानना है। आपका ये जीवन आपका नहीं है, आपका ये जीवन गुरु का जीवन है, उसका दिया हुआ जीवन है, शरीर से भी, मन से भी और आपकी वाणी से, कर्मशीलता से भी। तो अपने शरीर का ध्यान ऐसे रखो जैसे आप गुरु जी का ध्यान रखोगे। फर्ज करो आपके घर गुरु जी आ जाएं, आप कैसे रखोगे? उन्हें गंदी जगह बैठने दोगे? उन्हें खराब खाना खिलाओगे? उन्हें खराब तरीके से रखोगे? या फिर आप अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करोगे? वो आप अपने लिए करो। अपना हर तरीके से ध्यान रखना ये गुरु की दया महर की तरफ बढ़ने के लिए बहुत जरूरी कदम है। अपने शरीर का ध्यान रखना, अपने मन का ध्यान रखना, अपनी आत्मा का ध्यान रखना, ये गुरु के नाम को सजाना है, उसको सही तरीके से साधना है। अब आप कहेंगे इन चीजों का गुरु जी से क्या लेना देना? अगर आपने अपने बाहरी जीवन की संभाल करी तो आपने गुरु जी के नाम को कमाने के लिए अपने समय का सही मायनों में सदुपयोग कर लेना है। उनका काम आसान हो जाएगा। वो जो काम 2 दिन में करा सकते थे, आपकी नादानी से उन्हें 10 दिन तक भागना दौड़ना पड़ेगा। उनका काम आसान करोगे अगर अपने लिए थोड़ा सा सहज रहोगे। मन से अगर तरह तरह के विचारों को नहीं आने दोगे, मन में अगर थोड़ा सा सफाई रखोगे, चिंताएं नहीं करोगे, अगर फिक्र नहीं करोगे। अभी मैं कुछ दिन पहले एक भाई से मिला, अभी 2 ही दिन पहले एक भाई से मिला हुआ, बहुत प्रेमी भाई, बहुत प्रेमी सत्संगी, पर एक आदत पड़ गई कि चिंता करना, एक आदत पड़ गई कि हर एक चीज की टेंशन लेना, ये काम कैसे होगा। एक चीज की जिम्मेदारी निभाना एक अलग चीज है। आपको मालूम है कोई दायित्व है, काम है, जरूरी है, करना है, वो एक अलग चीज है। पर वो काम नहीं भी हो तो भी उसके लिए 1000 गुना चिंता करके उसमें उलझे रहना, फिर वो पता चला कि वो चिंता व्यर्थ थी, बेकार थी, काम तो वैसा होना ही नहीं था, उसके लिए ग्लानि भी नहीं महसूस करना कि अपना भी समय खराब किया, गुरु जी को भी दौड़ाया, वो भी बेचारे परेशान रहे, अब इस पे ज्यादा काम करना पड़ेगा। अपनी आदतें मन से, तन से, अपने बाहरी जीवन से बदलना, ये सही मायनों में जीवन को संभालने का तरीका है। तो आपको अपना ध्यान ऐसे रखना है जैसे आप गुरु जी की धरोहर हो। चाहे वो आपके शरीर का ध्यान रखना हो, चाहे वो आपके मन का ध्यान रखना हो, चाहे वो आपके ध्यान सिमरन का ध्यान रखना हो। ऐसे जीवन जियो जैसे गुरु की दात है, गुरु का दिया हुआ दान है।
हर बार अपने आप से प्रश्न करो कि हर आदमी जो तुमसे बोल रहा है उस पर इतना ध्यान लगाना उचित है क्या, उसमें इतना परेशान होना अच्छा है क्या, टेंशन चिंता मान करके जीवन बर्बाद करना अच्छा है क्या, या फिर उसे छोड़ा जा सकता है। शरीर से अगर गुरुजी 10 चीज बता रहे हैं तो उसको अपना लेने से अच्छा बना जा सकता है क्या, या फिर उन चीजों को छोड़ दें फिर बाद में परेशान हो कि हमने ध्यान नहीं रखा अब क्या करें। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी आवश्यकता है, हम अपने आप को गुरु प्रेम प्रभु प्रेम के लिए अपने आप को उसकी धरोहर मानकर जीवन जीना शुरू करें। और जिस दिन आप ऐसा करोगे उस दिन आप सही मायनों में गुरु प्रेम, गुरु की सच्ची भक्ति, उसके सच्चे प्रेम के लिए अपने आप को आगे बढ़ा दोगे। मुझे याद है महाराज जी एक बात कहा करते थे कि गुरु को कुछ नहीं चाहिए, ता गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उस पे धन है नाम रतन का, पर तेरा उपकार करावे भूखे प्यासे को दिलवावे। गुरु जी को पैसे का कोई लेना देना नहीं, तुम दोगे अगले दिन देखोगे उन्होंने वो कहीं किसी और के ऊपर खर्च कर दिए, किसी और मद में चले गए, कहीं और लगा दिए, खुद वैसे ही घूम रहे हैं। उन्हें तुम्हारे जीवन में तुम्हारे मन से, तन से, बुद्धि विचार से तुम्हारे जीवन को धीरे धीरे सही दिशा में ले जाना है। और इसके लिए वो चाहते हैं कि आप और हम मिलकर के इस चीज को समझ जाएं। तो प्रेम भक्ति बहुत सुंदर अवसर है, बहुत सुंदर तरीका है। इसमें हमारा मन गुरु को अर्पण हो जाए, चिंताएं चली जाएं, वो ही वो रह जाए। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने कहा है, गुरु की मूरत मन में ध्यान, गुरु के शब्द मन तर मन मान। गुरु की मूरत, गुरु का ध्यान, गुरु का स्वरूप, ये मैं अपने हृदय में बसा रहा हूं। और अब मेरी हालत क्या है कि जो कुछ भी है सब गुरु का है। कहा गुरु 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 कर मनमोहन, गुरु बिना मैं नहीं हो। सब कुछ वही रह गया और कुछ नहीं रह गया। तो प्रेम भक्ति बहुत सुंदर तरीका है, इसमें आपको सब कुछ मिलता है और आप किसी चीज का बोझ नहीं उठाते। पर इसके लिए आपको करना क्या होगा, थोड़ा सा अपनी रोजमर्रा की जीवन की कुछ कुछ चीजों को बदलने के लिए संकल्प लेना होगा। हर एक चीज जो आप आज करते हैं और आपको पता है कि वो बाधक है, आपको मालूम है कि वो चीज मुझे नहीं करनी चाहिए, आपको मालूम है मुझे वो चीज बदल लेनी चाहिए, तो आप उस चीज को बदलना शुरू कर दो, चाहे कितना ही आपको जोर लगे। आपको 2 दिन 4 दिन 10 दिन परेशानी जरूर होगी, पर 11वें दिन आप अपने आप उस काम को आसानी से कर पाओगे। तो बहुत ज्यादा ना कह के मैं इतनी बात कहूंगा, हम सबको अपने जीवन को आदर्श बनाना है। मैं एक ही चीज कहता हूं, हम अगर ऐसे हो गए कि हमें देख करके कोई अनजान व्यक्ति पूछे कि तुमने ऐसा क्या पाया, किससे पाया, वो तुम्हें देख करके तुम्हारे गुरु का नाम पता पूछे, तो फिर ये आदर्श हुआ। ये एक ऐसी चीज हुई जिस पर संतों महापुरुषों को गर्व होगा। हुजूर कहा करते थे, इनायत शाह राही ने से एक बार किसी ने पूछा कि जब आप संसार छोड़कर जाओगे, वहां खुदा के पास पहुंचोगे, तो आपने क्या किया ये पूछा जाएगा, आप क्या कहोगे? तो वो कहने लगे, मैंने बुल्ले शाह बनाया। बुल्ले शाह ने मुझसे जो पाया वो उसने अपने जीवन ऐसे कर लिया कि मुझे गर्व होगा इस बात का। तो महापुरुषों को इससे ज्यादा गर्व इस बात से किसी चीज का नहीं होता कि उनके जो साथ जुड़ी हुई आत्माएं हैं वो जीवन में आदर्श रूप में आ जाए। ऐसा जीवन बना लें कि दूर दूर से लोग उन्हें देखें और गुरु की वाहवाही करें। तो ये एक चीज है जिसे संत महापुरुष पाना चाहते हैं। तो हमारे लिए बहुत सुंदर आदर्श है, अच्छे बने, नेक बने, जीवन में ऐसा जीवन जिए जिससे हमें खुद के लिए और साथ साथ गुरु के लिए भी हम अपने जीवन को अच्छे दिशा में बढ़ाने में हर दिन प्रयासरत रह सकें। तो आप सबको ऐसा दिन, ऐसी घड़ी, ऐसी हर एक कोशिश मुबारक हो जिसमें आप अपने इस प्रयासों को करते रहेंगे। तो सिर्फ मैं इतनी बात कहूंगा, बाकी हरिद्वार की संगत बहुत प्रेमी है, कुछ कहने की जरूरत नहीं होती है, सब कुछ पहले से ही जानती है, ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पर आप सब लोग बहुत प्रेम भाव से ऐसे ही जुड़े रहें सत्संग से, नाम से, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा खुद के जीवन में और दूसरों के जीवन में बदलाव, परिवर्तन करने का ये सुंदर अवसर मिलता रहे।
तो इतनी बात कहूँगा, स्वामी जी की छोटी सी बात थी। अब एक प्रार्थना हम लोग कर लेंगे और उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। जो भी भाई बहन बात करना चाहते हैं इसके बाद आराम से बात कर सकेंगे। एक प्रोग्राम लगा है जो अब आगे लगा है, इस महीने ये यहाँ का प्रोग्राम नहीं था, सिर्फ हरिद्वार से होके जाना था। जून में जो प्रोग्राम लगा है यहाँ का वो रुड़की में लगेगा, और रुड़की का जो प्रोग्राम है 23 तारीख को है, 23 जून को रविवार पड़ेगा, संडे, उस दिन रुड़की का प्रोग्राम होगा। अभी उसके बाद अगला दिन सहारनपुर का है, बता दूं आपका। अच्छा, 25 तारीख को अभी नंदा भैया ने देहरादून में सत्संग लिया है 25 जून का। जून में ही 25 जून का, जो कि रुड़की से ठीक दूसरे दिन पड़ेगा, शाम का वो सत्संग वहां पे होगा देहरादून में। तो 2 सत्संग आपको मिल जाएंगे। आप जहां भी पहुंच सकें, जहां भी लाभ उठा सकें, आप वहां पहुंचें और ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। इसके बाद फिर थोड़ा लंबा आपको इंतजार करना पड़ेगा। जून के बाद 2-3 महीने रुकना पड़ेगा। बाकी टीम आएगी, सत्संग करेगी, सभी भाई बहन आप तक पहुंचेंगे। पर जून के बाद 2-3 महीने का आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो जून में आपको जो भी मौका मिले आप उसका बहुत बहुत लाभ उठा लें। अब एक प्रार्थना बोल देंगे, उसके बाद आगे। आप ही बोल, सब लोग बोल देंगे। हाँ हाँ। मेरे चरणों में मेरे है पिता, मुझे ऐसा दृढ़ विश्वास हो कि मेरे सदा सेवा तेरी दया में चढ़े आए कभी दुख की घटा, यहाँ कर्म की होवे तपनी, यहाँ कर्म की होवे तपनी, तेरा नाम रहे मेरे चित्त बसा, तेरा नाम रहे मेरे चित्त बसा, तेरी दया में मेरे किया से हो, तेरे चरणों में मेरे है पिता, मुझे ऐसा दृढ़ विश्वास हो। यह काम जो हमने है लिया, करे मिले के हमें तेरे सब, करे मिले के हमें तेरे बाल सब, तेरा हाथ रहे बना, तेरा हाथ हम पर रहे सदा, तेरी दया में किया से हो, तेरे चरणों में मेरे पिता, मुझे ऐसा दृढ़ विश्वास हो, विश्वास हो, बोलिए बोलिए।